नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान आप सभी का स्वागत करता हूं। जीवन मेरे भीतर है, सिर्फ इतना ही सच नहीं है। जीवन मेरे बाहर भी है, यह भी उतना ही सच है। मगर बाहर के इस जीवन को आदमी तब तक नहीं समझ पाता जब तक उन गूढ़ आयामों से वह खुद भी नहीं गुजरता है। यही कारण है जिससे कि दूसरे व्यक्तियों का जीवन आमतौर पर किसी की भी आंतरिक अनुभूति का हिस्सा कभी नहीं बन पाता। इसलिए दुनिया में हर जगह सिंपैथी तो खूब नजर आती है, एम्पैथी का कुछ अता पता नहीं चलता। आदमी के जीवन में एम्पैथी कभी कभी ही अपनी दस्तक दर्ज कर पाती है। आज की कविता एम्पैथी के अंतरस्वर को मुखाग्नि देने का एक अत्यंत वेदनापूर्ण और सारगर्भित प्रयास है। इस कविता के केंद्र में एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो अस्पताल में अपने बीमार पति को लेकर अस्पताल के बिस्तर पर बैठी है। उसके बगल में दूसरे बिस्तर पर दूसरी महिला और उसका पति वहां इलाज के लिए आए हैं। दोनों की समान स्थिति में एक संवाद होता है, दर्द और भावनाओं का, आशा और एहसास का। हर पल एक दूसरे के बीच कुछ स्पंदित होता है, कुछ तरंगायित होता है, एक उम्मीद के साथ कि जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी होगी और दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। और फिर अचानक एक दिन दूसरा बेड खाली हो जाता है। वो पहली स्त्री तो बहुत रोमांचित हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो अच्छा हुआ वह व्यक्ति ठीक होकर घर वापस चला गया। मगर अस्पताल की दूसरी सच्चाई से लगता है वह वाकिफ नहीं थी। शायद दूसरी सच्चाई से कोई वाकिफ होना भी नहीं चाहता। जानता है मगर जानना नहीं चाहता। हम सब जानते हैं अस्पताल का बेड दो तरीके से खाली होता है। आशा मित्तल की आज की कविता हमें अस्पताल में खाली हुए उस बेड और उस बेड पर बैठी महिला की मनोदशा को प्रस्तुत करती है, जो एक बुझे हुए दिए के आसपास फैले हुए घुप अंधेरे से सने सन्नाटे को बयां करती है। प्रस्तुत है आशा मित्तल की आज की कविता, जिसका शीर्षक है बुझी आस, डाइंग होप। बुझे बुझे से शांत रूप में और थके हुए नयनों में गहन उदासी के पर्दे का होता है मुझको आभास, और झलकता है पीछे से एक सती का दैविक चेहरा, जिस पर केवल एक भाव सेवा का होता है एहसास। बुझे बुझे से शांत रूप में और थके हुए नयनों में गहन उदासी के पर्दे का होता है मुझको आभास, और झलकता है पीछे से एक सती का दैविक चेहरा, जिस पर केवल एक भाव सेवा का होता है एहसास। आज विधि की निष्ठुरता पर निश्चल प्रतिमा बन बैठी हुआ, हर कठिनाई को सहने का दिल में निश्चय कर बैठी हुआ। बुझते दीपक जैसे जिसका जीवन अंतिम सांस ले रहा, बुझते दीपक जैसे जिसका जीवन अंतिम सांस ले रहा, उसी प्रिय के सिर को अपनी गोदी में रखकर बैठी हुआ। आज विधि की निष्ठुरता पर निश्चल प्रतिमा बन बैठी हुआ, हर कठिनाई को सहने का दिल से निश्चय कर बैठी हुआ। बुझते दीपक जैसे जिसका जीवन अंतिम सांस ले रहा, उसी प्रिय के सिर को अपनी गोदी में रखकर बैठी हुआ। बीत गया है अरसा लंबा, उसको बस ऐसे ही बैठे। बीत गया है अरसा लंबा, उसको बस ऐसे ही बैठे। कब दिन ढला रात कब आई, उसको कुछ भी होश नहीं है। जाने किस पल साथी उससे अनायास ही बिछुड़ ना जाए। जाने किस पल साथी उससे अनायास ही बिछुड़ ना जाए। किस्मत को भी कोसे घर तो इसमें उसका दोष नहीं है। जाने किस पल साथी उससे अनायास ही बिछुड़ ना जाए। किस्मत को भी कोसे घर तो इसमें उसका दोष नहीं है। 7 लगाए थे फेरे अग्नि के, वो दिन भूल गए हो?
साथ लगाए थे फेरे अग्नि के वो दिन भूल गए हो, साथ हमारा था जीवन का क्यों वो वादे भूल गए हो। ऐसे ही प्रश्नों से उसका रह रह दिल भरता जाता है, खामोश है लेकिन स्वामी उसका उसकी सदा न सुन पाता है। साथ लगाए थे फेरे अग्नि के वो दिन भूल गए हो, साथ हमारा था जीवन का क्यों वो वादे भूल गए हो। ऐसे ही प्रश्नों से उसका रह रह दिल भरता जाता है, खामोश है लेकिन स्वामी उसका उसकी सदा न सुन पाता है। दृष्टि उठकर पीछे अपनी राहों पर गिरती है जब जब, दृष्टि उठकर पीछे अपनी राहों पर गिरती है जब जब, याद उसी हम सफर की अपने दिल में पीर बढ़ा जाती है। कैसे इन राहों पे एकाकी अब मैं चल सकूंगी स्वामी, हाँ बनी कुछ ऐसी पीड़ा लब से उसके सदा आती है। दृष्टि उठकर पीछे अपनी राहों पर गिरती है जब जब, याद उसी हम सफर की अपने दिल में पीर बढ़ा जाती है। कैसे इन राहों पे एकाकी अब मैं चल सकूंगी स्वामी, हाँ बनी कुछ ऐसी पीड़ा लब से उसके सदा आती है। बदल गए हैं युग वो जिसमें, बदल गए हैं युग वो जिसमें मौत भी नारी से डरती थी, जब नारी अपनी सेवा से पति के सब दुख हर सकती थी। अब वह केवल अबला है, अब वह केवल अबला है आंसू ही उसके साथी, मैं भी उसका एक रूप हूं दुर्बल सा यूं वो कहती। विश्रांत हृदय उसका नहीं पाता, विश्रांत हृदय उसका नहीं पाता कहीं किसी का भी विश्वास, उसकी हर एक सांस को जैसे है बस केवल इतनी आस। एक बार बस एक बार ही स्वामी उसका आंखें खोले, बस एक बार ही स्वामी उसका आंखें खोले, थके थके से नैनों में प्यासी उल्फत का भर विश्वास। पर सुनता है कौन व्यथित की, पर सुनता है कौन व्यथित की आकुलता से भरी पुकार, गहन अंधेरा है और बढ़ता जाता है दुख का आकार। कड़क रही है बिजली गर्जन मेघों का अब सहा न जाए, कड़क रही है बिजली गर्जन मेघों का अब सहा न जाए, पानी झरझर उसके नैनों से अविरल बहता ही जाए। पर सुनता कौन है, पर सुनता है कौन व्यथित की आकुलता से भरी पुकार, गहन अंधेरा है और बढ़ता जाता है दुख का आकार। कड़क रही है बिजली गर्जन मेघों का अब सहा न जाए, पानी झरझर उसके नैनों से अविरल बहता ही जाए। बाहुपाश के घेरे में है, बाहुपाश के घेरे में है लिया पिया की रुग्ण देह को, बाहुपाश के घेरे में है लिया पिया की रुग्ण देह को। डरती है तूफान कहीं ये, डरती है तूफान कहीं ये उसका साथी छिन ना जाए, लेकिन मोह में घिरे अभागिन इतना ना महसूस कर सकी, लेकिन मोह में घिरी अभागिन इतना ना महसूस कर सकी। पिया प्यार की गर्मी में भी, पिया प्यार की गर्मी में भी शीतल पल पल होता जाए, पिया प्यार की गर्मी में भी शीतल पल पल होता जाए। धन्यवाद। Hello friends, this is Dr. Praveen Kumar Anshuman. I welcome all of you to our YouTube channel Sabyasachi Beyond the Shores. Very soon Sabyasachi is coming with its outstanding series, and that is the Genesis of the Spring. This series is based on the commitment and the talent of the new generation. The generation which, if guided in the right spirit and the direction, can bring the heaven on earth, can convert an impossible into a possibility, and can do what has never been imagined or conceptualized. This series is dedicated to the youth in our college and in the university, and which is based on the life philosophy of work is worship.
Here I shall be talking of my exclusive experiences with my students, who I am sure are going to lead the world with our country and its iconic truth for which it has always been represented in the past. The great heritage of the country, its legacy and its search for truth. So wait and watch the genesis of the spring, coming very soon.